हे गाइस, आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। बाय द वे, वेलकम टू द फर्स्ट एवर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद पीयूष। ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यू एडेड पॉडकास्ट होने वाला है आप लोगों के लिए। और दूसरी बात यह है कि क्वालिटी वाइज पॉडकास्ट थोड़ा कम मिलेगा, बट कंटेंट वाइज आपको पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। सो मेरे लिए थोड़ा सा इस छोटे से ऑडियो की प्रॉब्लम के लिए मुझे आप प्लीज़ थोड़ा सा एक्सक्यूज करो। नेक्स्ट पॉडकास्ट को मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनाऊंगा। एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो है ये एक पॉडकास्ट है, इसमें वीडियो एलिमेंट्स कुछ नहीं है। आपको खाली सुनना, आप चाहो तो आराम से अपने फ़ोन को एक जगह पे रख के इसको ऑन करके आप सुन सकते हो। बहुत ही हेल्पफुल पॉडकास्ट है, आराम से आप सुन के एंजॉय कर सकते हो। Hey bro, what's up? Hey bro, how are you? I'm fine, bro. What about you? यार fine. चल रही है जिंदगी जैसे चलनी थी। सही है। तो एक्चुअली जो मेरा आपको इस पॉडकास्ट में बुलाने का था कि अभी कोविड की वजह से बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस अभी बंद हो गए में मतलब एक जनरल जो हम चल रहे थे, एक सिस्टम से चल रहे थे, अभी उस चीज में बहुत सारा डिफरेंस है। See, talking about my experience, yeah, you are right कि अभी इस साल जो हुआ मतलब काफी बच्चों का करियर भी अफेक्ट हुआ है, all because of COVID-19 and all entrance exam है वो पोस्टपोन हुए जा रहे हैं. So now talking about my experience, see, life was pretty awesome. The last 3 months were much hectic, much hardworking time, I must say that. To be honest, my expectation was above 75-80%. But yeah, it was decent. It was like 71-72. या दैट्स फाइन। मुझे तो बहुत अच्छा लगा पहली बात तो, क्योंकि अम, मेरे टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं वो 75 को एक जन्नत वाला स्कोर मानते हैं, क्योंकि उस स्कोर में भी दो बच्चे पास हो जाते हैं ऐसे ही। उस वक्त कैसा था कि मार्क्स को लेके पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशन होती है, नो डाउट. बट हम्म। अभी वो टाइम नहीं है. अभी इट्स लाइक कि अगर अगर बच्चा 90-95 नहीं भी लाता है तो लाइक जितना भी ला, आई वोंट से कि हाँ 45 के नीचे लाया तो मतलब तो भी आप उसको अप्रिशिएट करो, नहीं. मीन्स थोड़ा तो गुड परसेंटेज होना चाहिए, बट जितना भी लाया एटलीस्ट उसको अप्रिशिएट करो, क्योंकि ताकि उसको आगे लाइक जाके उसको हिम्मत मिले कुछ अच्छा. लाइक हैविंग अ ग्रैटिट्यूड, लाइक जितना स्कोर आया उतना अच्छा है अभी। यस, बिकॉज सी तुम जितने मेहनत करोगे उतना ही स्कोर आएगा, ज्यादा तो आएगा नहीं. हम्म। जितना हम्म। किया होगा उतना ही हम्म। स्कोर आएगा. सो जितना भी आता भी, या फील ग्रैटिट्यूड अबाउट इट. तुमने अच्छा किया, पैक योर बैक, मूव अहेड. मूव ऑन। या वही चीज अभी एक्चुअली क्या है ना, एक और चीज की यार, मेजोरिटी ऑफ पॉडकास्ट में सुनो सेलिब्रिटीज की तरफ होता है अबाउट टॉकिंग द लाइफ ऑफ सेलिब्रिटीज। एक ग्लैम लाइफ होती है, एक एक लोगों में एक अलग ही उनको एक ड्रीम्स दिखाते हैं कि यार हमारा तो ऐसा था, घर पे ये चला था वो चला था। बट ये सब चीजें देख के हम अपनी मीडियोकर लाइफ भूल जाते हैं, जो एक काइंड ऑफ लिविंग इन अ वर्चुअल वर्ल्ड होता है। कि लोग देखते कि हाँ इसकी लाइफ में ऐसा चल रहा है, काश हमारे लाइफ में भी होता, तो वो एक्सपेक्ट करता है अपनी लाइफ से, जिसकी वजह से वो जो आपने जो कहा कि ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, जो भी मार्क्स हैं, तो अपने प्रेजेंट कंडीशन को लेके कभी वो ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाते। सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? See, if you're talking about inspiration, influencers, these are celebrities. Okay. They get paid for that, to show that kind of lifestyle, to show that kind of, endorsement. They get paid for that. एंड वी नॉर्मल पीपल वी जनरली सी कि हाँ इसका लाइफ कितना अच्छा है, क्या लाइफ है इनकी, वाओ ग्रेट. बट लोग चाहते हैं कि मैं भी इसके जैसा बनूं. ठीक है, चाहना अलग बात है. पर इफ यू कंपेयर योर लाइफ विद दे हैव मच मनी, दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट, बट दे आर स्टिल नॉट इन पीस, आई मस्ट से. जिसको या कि मतलब हमारे जैसे हम नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, we are also having some kind of peaceful life, they are also having some kind of peaceful life. But it's more कि हाँ उनके पास थोड़ा ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा है वो भी खुश नहीं, जिसके पास कम है वो भी खुश नहीं है. ये एक बैलेंस ऑफ नेचर है, ठीक है. तो उसको आप कैसे कंट्रोल करते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. एंड दिस इज अ टाइम वेयर पीपल आर लिविंग इन एन इमेजिनरी वर्ल्ड कि यार मैं भी इसके जैसा जीना चाहता हूँ, मेरे को भी ऐसा लाइफ चाहिए, इनकी क्या लाइफ है, वाओ ग्रेट. बट दे फॉरगेट टू फील ग्रेटिट्यूड अबाउट द लाइफ दे आर हैविंग.
like we all people, we all Hmm. sometimes forget to feel gratitude about the kind of life that we have. It's not necessary कि वो जिस तरह का लाइफ जी रहा है मैं भी उस तरह का लाइफ जीऊं। यार तुम्हारी लाइफ भी अच्छी है, ऐसा नहीं है। तुम अपने लाइफ को किस तरह ड्राइव Yeah, करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। yeah, man, that's true. अब वही हमने बहुत सारे ऐसे स्टोरी सुने हैं कि यार इतना बड़ा सीईओ था अभी वो मंक बन गया है, इतना बड़ा वो बिजनेसमैन था अभी वो सन्यासी बन। ऐसी चीजें हमें एक ग्रैटिट्यूड, एक इनर पीस की तरफ लेके जाती है, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ लेके जाती है। सो माय मेन पॉइंट हियर कम्स इज, आपने जैसे अभी कहा कि ग्रैटिट्यूड होना चाहिए जो भी चीजें हैं, तो उस ग्रैटिट्यूड की वजह से ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक टाइम पे कि यार एक इंसान अगर अपने ग्रोइंग स्टेज में है वो कहेगा कि नहीं यार मेरे पास तो इतना है तो जाने दो, लाइक आई एम हैप्पी, लाइक जो भी है, तो उसमें अगर ग्रैटिट्यूड आ जाए तो वो काइंड ऑफ उसको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करेगा। लेट मी टेल यू एन एग्जांपल, लाइक हम्म। एक एक बंदा है, हम्म। ही हैज अ वेरी गुड पोटेंशियल, वो आराम से पढ़ लिख के अच्छा एक नेशनल एग्जाम चाहे तो स्कोर कर सकता है, हम्म। बट ही थिंक्स कि नहीं यार मुझे भी जो भी मार्क्स आते हैं दैट्स ऑल इज वेरी गुड। सो अपने लिए ग्रैटिट्यूड रख रहा है जो वो खुद कहता है। So what do you want to say about that? Like आपको क्या लगता है कि is he doing right or wrong? See, he has gratitude for himself, for the work that he does. He believes in something, and he believes that whatever he is doing, that will lead him to success. Then I don't think that is in a negative way. Because see, if I give you my example, whatever things like I do, like I want to work hard for something, okay, which I want to come in existence. So to feel Hmm. gratitude about that, I already have this is a mentality of a winner. Always have a winner mentality. If you know Conor McGregor, before in his UFC fight, he always visualizes that he has already won the match. And those single time he has always won the match. So he feels gratitude about that. He feels that he has already won the match. And this gives him a way more better winner personality. So Hmm. everyone must have at least such kind of trait or such kind of mentality. Like if you want to achieve something, think as if you already have it. Because the more you feel pain about that, yeah, I don't have that, पता नहीं कैसे होगा, ये चीज कैसे आएगा, you are already creating doubt, my friend. Yeah, that's the point where I changed my life actually, क्योंकि एक टाइम पे होता था कि मुझे लगता था कि अरे यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मुझे बहुत कंप्लेंट्स होती थी अपने लिए कि नहीं यार ये मेरे साथ ये होना नहीं चाहिए, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं होगा, वो नहीं है, वो नहीं होगा। मुझे बहुत, मैं अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करता था, सेल्फ क्रिटिसाइज करता था। बट लाइक हैविंग दिस नॉलेज अबाउट ग्रेटिट्यूड की जो भी है अच्छे के लिए है, दिस टाइप ऑफ मेंटालिटी मुझे इस चीज से बहुत कोप अप किया है, लाइक अपने आप को सेल्फ अंडर एस्टिमेट करने से और अपने आप को हमेशा एक कंफर्ट जोन में भी रखने के लिए, क्योंकि कभी कभी चीजें क्या होती है कि लाइक तुम्हें कोई चीज नहीं करना हो ना, देन यू स्टार्ट कंप्लेनिंग। सो वो एक तुम्हें कंफर्ट जोन पे रखता है। तो वो चीज से निकलने के लिए मुझे ग्रेटिट्यूड ने बहुत हेल्प किया है कि लाइक मुझे लगता है कि नहीं ओके, आई हैव दिस, देन आई कैन पुल इट ऑफ, एंड थैंक यू सो मच कि मुझे एटलीस्ट इतना चांस मिला करने को। एंड Absolutely. दैट्स द थिंग, व्हाई ग्रेटिट्यूड, या दैट इज द थिंग, क्योंकि उसके बिना तुम्हारा ग्रोथ ऊपर नहीं जाएगा, लाइक यू विल बी नॉट इवॉल्विंग। Hmm. मतलब एक एक रिवर्स साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। Yes. वही चीज है ग्रेटिट्यूड के बिना, मुझे जो लगता है। एंड लाइक हैविंग दिस यूट्यूब चैनल, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाय देख तेरा तो यूट्यूब चैनल है, तेरे को तो मजे ही मजे हैं ये वो। बट टेक्निकली सेइंग कि मुझे इतने मजे नहीं आते करने में, लाइक मजे इन द सेंस ऐसे हेट नहीं है, बट मुझे ऐसे लगता नहीं है कि लाइक आई एम डूइंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टफ, क्योंकि अभी बहुत लोग करते हैं, ना ही मुझे कंप्लेन्स है चीजों से। आई थिंक लाइक लेट्स डू मेनी थिंग्स एंड ट्राई टू गेट एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ या फिर ये पॉडकास्ट भी हो, मैं खुद भी चीजें सीख रहा हूँ, मैं आपको भी चीजें सिखाता हूँ, और जो भी लिसनर है, जो भी व्यूअर है, उनको भी चीजें सिख, एंड दैट इज द पॉइंट, एंड वही ग्रेटिट्यूड मेरे पास रहता है कि नहीं यार आई हैव डन समथिंग एंड आई एम फाइन विद दैट। मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करता कि नहीं मैं कुछ कर नहीं सकता। Yeah, that is the thing. Like you keep up with your hard work and leave everything to the universe or God or whatever you believe in that. You must think that you deserve this. You deserve to achieve this.
So work according to that. See, about YouTube, if I say, many stereotype Indian parents don't allow their children to be in YouTube or make a career in YouTube because they think Hmm. that इससे कुछ नहीं होगा. Like सब भुवन बाम या आशीष चंचलांगे नहीं है. Fine. It's like a stereotype. हाँ, उनका उनका ये क्या करियर है ये? की मेंटालिटी ये है कि मेरा बच्चा एमटेक करे, एमबीए करे, कुछ और हायर ग्रेजुएट करे, इसमें जाए उसमें जाए. सो बात वही है कि मतलब अगर अगर उसके साथ साथ अगर तुम YouTube को भी अपने हॉबी की तरह, अपने पैशन की तरह तुम करो, तुम भले तुम पढ़ाई भी कर रहे हो, तुम YouTube भी साथ में कर रहे हो, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि तुम अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो, तुम अपने करियर पे भी ध्यान दे रहे हो और अपने पैशन भी फॉलो कर रहे हो, अपनी हॉबी भी तुम फॉलो कर रहे हो. सो उसमें आई डोंट थिंक मतलब कुछ बुराई, मतलब पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन होनी चाहिए. एंड बाय द वे टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स, ऐसा एक स्टीरियोटाइप रहता है कि लाइक इनफैक्ट अगर मैं यूट्यूब को भी थोड़ा निकाल दूं, देयर है एक करियर जिसमें बच्चे का खुद इंटरेस्ट होता है बट पेरेंट्स से कि नहीं यार ये क्या है, लाइक लोग क्या कहेंगे. वो एक छोटा सा लाइक वो बोलते नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, बट देयर इज स्टिल अ माइंडसेट ऑफ लोग क्या कहेंगे अबाउट सोसाइटी. देन व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? लाइक सोसाइटी अगर ये चाहती है, या फिर कभी कभी कुछ कुछ लोग होते हैं जो इनडायरेक्टली ताने मार देते हैं कि देखो हमारा बेटा ये है, देन व्हाट आर यू, लाइक तुम क्या कर लिए, तुम्हारे बेटे ने क्या कर लिया. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? सिंपल ब्रो, डोंट लिसन टू एनीवन. लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, ये सब इस सब पे ध्यान दोगे तो अपना पैशन कब फॉलो करोगे? अगर पेरेंट्स अगर ये सब चीज पे ध्यान देने लगेंगे तो उनके बच्चों पे क्या असर पड़ेगा वो कभी वो लोग सोचते ही नहीं. दे ऑलवेज थिंक कि व्हाट सोसाइटी विल थिंक अबाउट देम, बट व्हाट देयर चिल्ड्रन आर गोइंग थ्रू, दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट. बिकॉज अल्टीमेटली मैं जो चीज करना चाहता हूँ वो तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ ना. क्यों? क्योंकि मैं लोगों की सोच के डर से रह रहा हूँ. नहीं, ऐसा नहीं है. सोसाइटी नीड्स टू बी चेंज्ड. Society needs to give approval of what their children do, and so that कल को जाके आप ही का बच्चा आपको ना बोले कि सोसाइटी के डर के वजह से आपने मुझे ये करने नहीं दिया. ये रिग्रेट कभी उसके दिल में नहीं रहना चाहिए. सिंपल है. आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको पूरा पॉडकास्ट सुनना है तो आप स्पॉटिफाई पे जा सकती हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है. और अगर ये आपको पॉडकास्ट बहुत ही हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को. मैं नेक्स्ट टाइम बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट आपके लिए लेके ज़रूर आऊँगा. थैंक यू सो मच एंड टेक केयर गाइस.